नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और आज का हमारा टॉपिक है जो कि इसका चैप्टर 4 है, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जिन्होंने अभी तक पढ़ लिया है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सभी के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंत तक बने रहिए। अभी तक यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है, इन सभी तथ्यों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें सबसे पहले क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसका वितरण किया जाता है। जो खाद्यान्न है जिसको आप राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त करते हैं उचित मूल्य की दुकानों से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम है, एक अधिनियम लाया गया था छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2012 में। पहली बार वो छत्तीसगढ़ में पारित किया गया था और ये देश का पहला राज्य बना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी पूरे केंद्र के लिए ये अधिनियम लागू कर दिया। कब लागू किया गया, ये 2013 में। पहले अपने छत्तीसगढ़ में आया, उसके बाद कब आया, मतलब 2013 में। ये पूरे देश में इसी के तर्ज पे, छत्तीसगढ़ के तर्ज पे पूरे देश में भी इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं उचित मूल्य की दुकानों की संख्या। अभी नवंबर 2020 तक कुल कितनी है संख्या, उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, तो कुल संख्या है 12,451। अब ये संख्या क्या है, कुल है छत्तीसगढ़ का। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है और शहरी क्षेत्र भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो जाहिर सी बात है, आप खुद इसमें अनुमान लगा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या सर्वाधिक होगी, किसकी तुलना में, शहरों की तुलना में। तो 11,149 जो संख्या है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में 1,302 आपके शहरी क्षेत्र में। कुल को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12,451। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे तो आप इसको तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भी कौन सा जो है जिला है सर्वाधिक बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपका राजनांदगांव है। तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा भी है तो वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होंगे। तो राजनांदगांव में सर्वाधिक है इसकी संख्या, किसकी, उचित मूल्य की दुकानों की, और मिनिमम किसकी है, नारायणपुर में। उसके बाद अभी तक हम जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जो राशन कार्ड की संख्या है कितनी बन चुकी है, तो राशन कार्ड की कुल संख्या कितनी, क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने राशन कार्ड हैं। तो राशन कार्ड की अभी जो संख्या कितनी है, 67,11,118 है ना। ये परिवारों के पास राशन कार्ड या उनके लिए राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उसके बाद एक है चावल उत्सव। यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि चावल उत्सव का प्रारंभ कब से हुआ था। तो चावल उत्सव फरवरी 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब कब होता है ये, जहाँ साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, जहाँ सप्ताह में एक बार हाट या बाजार लगता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जैसे कई बार क्या होता है, सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार, या कई जगह ऐसा है कि हमेशा लगता है, डेली का मार्केट रहता है। तो 2 अलग अलग कंडीशन है। जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाजार लगता है वहाँ पर प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद ये चावल उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद अन्य ग्राम में या गाँव में प्रत्येक माह के 7 तारीख को है, इसमें 6 तारीख के बाद और इसमें 7 तारीख को। तो ये हो गया चावल उत्सव से संबंधित। एक तथ्य इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये आपका नवंबर 2020 तक का है जो जारी किया गया था। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हम भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए देख लेते हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है 158.9 और छत्तीसगढ़ क्या है, 159.1। इस भारत का 158 है और छत्तीसगढ़ का 159। अगर सूचकांक पूछता है तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। उसके बाद धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया था, और ये किया गया था खाद्य विभाग के द्वारा 2007-8। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया था, 2007-8 काफ़ी बार आ चुका है। तो अभी तो आने की संभावना नहीं है। इसमें जैसे आपका समस्त उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्ड का आवंटन
किया गया और उसका कंप्यूटरीकरण कब किया गया, तो राशन कार्ड का भी कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है, ये जनवरी 2008 से, इसको याद रखेंगे, इसके लिए सन अलग है। उसके बाद 2020-21 में कुल जो 12,072 दुकानें हैं वो एंड्रॉयड टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत कर दी गई हैं। तो एक तरीके से जो आपका हर चीज़ को कंप्यूटरीकरण करने का एक प्रक्रिया चल रहा है, तो इसमें आपके जो दुकानें हैं उनको भी किया जा रहा है। उनकी संख्या कितनी है, 12,072। उसके बाद धान उपार्जन के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से कि धान का या मक्का का उपार्जन का तिथि क्या है, तो इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो अभी वर्तमान समय के लिए जो खरीफ वर्ष गया था उस समय के लिए धान उपार्जन के लिए समय क्या था, तो 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया था। 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021, है ना। और मक्का के लिए था 1 दिसंबर, इसका भी 1 दिसंबर 2020 से है, लेकिन इसका क्या है 31 मई 2021 तक का। अब हम एमएसपी देख लेते हैं। एमएसपी क्या था, सामान्य धान के लिए एमएसपी था आपका, ये जो खरीफ वर्ष गया उसके लिए है ना, अभी तो फिर से नया एमएसपी जारी कर दिया गया है। सामान्य धान के लिए है 1868 रुपये प्रति कुंटल, और धान ग्रेड ए के लिए है 1888 रुपये प्रति कुंटल, और उसके बाद मक्का के लिए देखेंगे तो 1850 रुपये प्रति कुंटल। इसमें ये आपका एमएसपी है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम सीमा देखते हैं कि अधिकतम सीमा कैसे कि क्या एक टाइम था जब मंडी या जो सोसाइटी है जहाँ से धान खरीदी की जाती है वहाँ पर किसान का पूरा धान लिया जाता है, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, उसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है, पूरा धान नहीं लिया जाता है। आपका कितना एकड़ है तो पर एकड़ के पीछे लिया जाता है। तो उसमें सीमा क्या है, धान के लिए सीमा ये है कि 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल धान लिया जाता है। 1 एकड़ के पीछे आपका जितना भी एकड़ है, मान लीजिए 5 एकड़ है तो 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल लिया जाएगा। और मक्का का क्या है, 10 क्विंटल लिया जाता है प्रति एकड़। उसके बाद 2020-21 में कितने केंद्र हैं जहां से धान की खरीदी की गई, तो क्या है 2310 केंद्र। इसको याद रखेंगे, कितने केंद्र से की गई, 2310 केंद्रों से धान की खरीदी की गई। और कुल पंजीकृत किसान कितने थे, पंजीकृत किसान हैं 21.48 लाख, 21.48 लाख। और खरीदी कितनी हुई है, 92 लाख मीट्रिक टन, 92 लाख मीट्रिक टन। ये संख्या को आप याद रखेंगे। उसके बाद एमएसपी के बारे में थोड़ा सा तथ्यात्मक है। जैसे मान लीजिए इसकी सिफारिश कौन करता है या जारी किसके द्वारा किया जाता है, और कितने उत्पाद पे एमएसपी दिया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना है कि एमएसपी की सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है। तो जो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, जिसको CSCP, इसको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये होगा CACP, है ना, उसके द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार की एक संस्थान है और जारी किया जाता है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा। और अभी तक 23 जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उसमें MSP जारी किया जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अभी तक हम जो देख रहे थे 2020-21 के लिए MSP था, लेकिन अभी फिर से 2021-22 के लिए नया MSP जारी कर दिया गया है। नया MSP क्या है, अब जैसे क्वेश्चन बनता है ना, तो क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान रखेंगे कि MSP किसका पूछ रहा है, कौन से सत्र का पूछ रहा है, वो 20-21 का पूछ रहा है या 21-22 का पूछ रहा है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज होकर के आंख मूंद करके आप क्वेश्चन को टिक नहीं करेंगे, है ना। तो 20-21 के लिए हमने देखा, अब 21-22 के लिए नया MSP जो जारी किया गया है वो क्या है। इसमें बाकी को नहीं देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर धान का या फिर मक्का का ही पूछता है। तो चाहेंगे तो आप उसमें से जा करके देख सकते हैं बाकी का भी। अब इसमें सामान्य धान के लिए MSP कितना है 1940, और धान ग्रेड ए के लिए कितना है, ग्रेड ए के लिए 1960। दोनों में पहले की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, 72 रुपीज़ का पर क्विंटल, है ना। उसी तरीके से मक्का का है 1870 प्रति क्विंटल MSP जारी किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यूनिवर्सल PDS सिस्टम। यूनिवर्सल PDS सिस्टम ये आपका ऑनलाइन शुरू हो गया था। इस PDS सिस्टम को ऑनलाइन शुरू किया गया था 2007 से। अभी ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2 अक्टूबर 2019 से ये क्वेश्चन आया था अभी बीते वर्ष विगत प्री एग्जाम में कि कब लागू किया गया। पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए अभी इसको लागू कर दिया गया था। पहले क्या था, क्राइटेरिया था, सभी को नहीं दिया जाता था, एक निश्चित क्राइटेरिया में ही दिया जाता था लोगों को।
अब सभी के लिए लागू कर दिया गया है, चाहे वो बीपीएल हो या एपीएल हो, जिनके पास जो भी कार्ड हो वो छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए, उनको सभी को अब खाद्यान्न सुविधा इसके तहत मुहैया कराया जाता है। अब ये जारी किया है 2 अक्टूबर 2019। उसके बाद प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारी, जिसको हम संख्या को देखे हैं 67.11 लाख परिवार, और सर्वाधिक कहाँ पर है, जो राशन कार्ड जारी किए गए हैं सर्वाधिक संख्या रायपुर में है। जो बीते सत्र था उसमें इसकी संख्या कहाँ थी, बिलासपुर में सर्वाधिक थी। अभी वर्तमान वर्ष में आपका रायपुर है। उसके बाद कौन कौन की जो संख्या मतलब राशन कार्ड है उसका कलर क्या है और संख्या कितनी है, इसको देख लेते हैं। एग्जैक्ट आपको याद नहीं रहेगा, फिर भी कौन से राशन कार्ड की संख्या सर्वाधिक है ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्रम जमाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। पहले में आपका जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता राशन कार्ड, अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन, अन्नपूर्णा और सामान्य। तो जो प्राथमिकता राशन कार्ड है उनका जो कलर होता है लाल कलर होता है, अंत्योदय का होता है पीला, एकल निराश्रित का होता है स्लेटी, निःशक्त जन का होता है काला, अन्नपूर्णा का नीला, सामान्य का सफ़ेद। अगर यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना है, उसके बाद तो नहीं बना है। अगर आपको कलर याद करना है तो इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से, जो बीते वर्ष 2019-20 का है, 19-20 का है, तो उसमें मैंने ट्रिक के, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ट्रिक के माध्यम से मैंने इसको पूरा को अच्छे से याद करा दी है। अब संख्या देख लेते हैं, संख्या इनकी कितनी है। संख्या है आपका प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों का है 43.48 लाख संख्या, मतलब सर्वाधिक किसका है, प्राथमिकता का है। तो प्राथमिक को ही प्राथमिक तक दिया गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, इनकी संख्या सर्वाधिक। उसके बाद एकल है, जो सिंगल मैन है उनको दिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं, इनकी संख्या सर्वाधिक कितनी है 38.6 लाख। उसके बाद है आपका अंत्योदय, फिर उसके बाद है निःशक्त जन, फिर है सामान्य, उसके बाद अन्नपूर्णा, मतलब 9.44 लाख, इसका है 6.1 लाख और निःशक्त जन का है 10.5 लाख। ये इनकी संख्या है। उसके बाद जो आपके कार्ड है उसमें चावल वगैरह का वितरण किस प्रकार का है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जैसे योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दरें, इसको भी देख लेते हैं कि कौन से कार्ड के अंतर्गत कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया जाता है और उनकी दर क्या है। तो जैसे हमने देखा प्राथमिकता, सबसे पहले हमने देखा अंत्योदय। तो अंत्योदय के अंतर्गत देखें तो अंत्योदय को चावल की मात्रा दी जाती है 35 किलो और साथ में इसमें चना भी दिया जाता है 2 किलोग्राम 5 रुपये की दर से, और उसकी जो दर होती है चावल की दर 1 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। उसके बाद इसमें प्राथमिकता वालों के लिए है, अगर एक सदस्य हैं तो उनको 10 किलो दिया जाता है, 2 सदस्य हैं तो 20 किलो दिया जाता है, अगर 3 से 5 के बीच हैं तो 35 किलो जाता है, और 5 से अधिक सदस्य हैं तो प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 7 किलो पर सदस्य के हिसाब से दिया जाता है, और उसका रेट क्या है 1 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद अन्नपूर्णा का देखें तो 35 किलो दिया जाता है, इसमें 10 किलोग्राम तक फ्री दिया जाता है, और बाकी जो 25 किलोग्राम है उसको 1 रुपये के हिसाब से दिया जाता है, 1 रुपये की दर के हिसाब से। उसके बाद निराश्रित का देखेंगे तो 10 किलो इनको दिया जाता है और फ्री में दिया जाता है। निःशक्त जन के लिए 10 किलो रहता है, ये भी फ्री रहता है। उसके बाद एक एपीएल है, नीचे दिख नहीं रहा है, एपीएल तो एपीएल वालों को 35 किलो दिया जाता है, एपीएल को 35 किलो और 10 रुपये की दर से दिया जाता है। ठीक है, 10 रुपये की दर से इनको दिया जाता है। तो ये हो गया आज का हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो और जिनको समझ नहीं आया, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट्स लाइक शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।